क्या डायबेक्सी आटे से क्या हमारी शुगर बढ़ती है या कम होती है, आज इस चीज़ में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ये मैंने लिया है डायबेक्सी का आटा। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार आप डायबेक्सी का जो आटा है उस पर आप रिव्यू करिएगा। तो मैंने डायबेक्सी का आटा ले लिया है मैंने, जो मुझे पड़ा है 485 के आसपास 1 kg। एक्चुअली क्या नॉर्मल जो आटा रहता है गेहूं का वो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो रहता है। अगर आप मल्टीग्रेन लेते हो तो आपको 100-120 रुपये के आटे के आसपास, 1 किलो के आसपास आपका रहता है। लेकिन ये जो है वो है 1 kg जो है वो 485 के आसपास। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आलमंड है, पीनट्स है, फ्लैक्सीड है, सोयाबीन है और कोकोनट है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की मैं बताऊं तो उसमें बताया है कि 100 ग्राम में अगर आप 100 ग्राम लेते हैं आटा तो इसमें आपको 403 ग्राम आपको कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन आपको 40 ग्राम मिलता है, काफ़ी अच्छा है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 30 मिलता है और जो डाइटरी फाइबर है वो 15 ग्राम के आसपास मिलता है। यानी नेट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 15 ग्राम हो गया। यानी 30 में से डाइटरी फाइबर जो निकाल दिया हम लोगों ने तो हो गया 15 ग्राम। और इसमें जो कार्ब है फैट है वो है 17 ग्राम के आसपास। ये मैं बता रहा हूँ आपको 100 ग्राम के न्यूट्रिशन वैल्यू की। ठीक है, और इसमें बताया है कि अगर आपको पर डे में कितना खाना चाहिए तो इसमें बताया है कि 2 से 4 यानी सर्विंग साइज़। यानी आप अगर 20 ग्राम का आटा लेते हैं और उसमें अगर आपकी एक रोटी बनती है तो आप 80 ग्राम डेली का यूज़ कर सकते हो पर डे, 80 ग्राम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ओके, और अभी मैंने जो सर्च किया है उसमें ये बताया गया है अगर मैन में अगर आप प्रोटीन लेते हैं पर डे का प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो 56 ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं पर डे में। और जो वुमेन है, लेडी है, औरत है, वो आप 46 ग्राम के आसपास ले सकते हैं पर डे में प्रोटीन की। और फैट की मैं अगर आप बात करूं तो फैट में ऐसा है कि जितना अपना कैलोरी ले रहे हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं उसकी जो कैलोरीज होती है उसका आप 10 से 15% आप वो फैट में आप ले सकते हैं। तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ डायबेक्सी आटे की रोटी की, तो उसमें मैंने 60 ग्राम मैंने आटा लिया है। तो 60 ग्राम आटे के हिसाब से जो मैं लेने वाला हूँ तो उसमें मुझे 24 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन मिलेगा और 10 ग्राम के आसपास मुझे फैट मिलेगा और जो नेट कार्ब है वो मुझे मिलेगा 9 ग्राम के आसपास। ठीक है, ये है पूरा। ठीक है, अब इसके लाभ नुकसान तो जो भी है वो तो बात की बात है। तो मैं इस टाइप से मैं आज आपको वीडियो रिव्यू करूँगा। तो पहले मैं अपना फूड ले आता हूँ। इसमें मैंने 60 ग्राम के आसपास मैंने यानी एग्जैक्ट 60 ग्राम मैंने आटा लिया है। ठीक है, तो उस आटे से मैं कितनी रोटी बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगा और साथ में मैं अचार लूँगा। कोई सब्जी या दही कुछ नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायबेक्सी आटे का हमारे डायबिटीज़ शुगर में कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और जो सेकंड वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा कि 50% मैं डायबेक्सी आटा लूँगा और 50% मैं गेहूँ या मल्टीग्रेन आटा लूँगा। देखिए, गेहूँ और मल्टीग्रेन में कोई फ़र्क नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का जो कार्ब्स होता है वो भी सेम रहता है, फाइबर भी सेम ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करूँगा कि 50% मैं डायबेक्सी आटा लूँगा और 50% मैं मल्टीग्रेन या गेहूं का आटा लूँगा और इस पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो फिर मैं अपना पहले फूड ले आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये है 60 ग्राम का आटा जिससे मैंने ये 2 रोटी बनाई है। ये 60 ग्राम में ये 2 रोटी बनी है जो काफ़ी पतली है। मुझे नहीं लगता कि ये 60 ग्राम में भी मेरा पेट भरेगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि आप मैक्स टू मैक्स 80 ग्राम की रोटी आप पर डे में खा सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 ग्राम में 2 हो गया, तो मुझे कम से कम 3 रोटी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये 80 ग्राम एक ही टाइम पे हो गया। ठीक है, और चेक करूँगा कि इसका टेस्ट कैसा है, कुछ भी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी शुगर टेस्ट कर लेता हूँ। अभी जो टाइम हो गया है वो 1:15 के आसपास हुआ है, 1:15 बजा है। तो मैं पहले अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। ये शुगर रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, इसको मैं इसी उंगली से लेने वाला हूँ। ठीक है,
तो पहले चेक कर लेते हैं हमारी रैंडम ब्लड शुगर कितनी रहने वाली है। ब्लड आ चुका है, ये आ गई हमारी रैंडम ब्लड शुगर। वन 197 है मेरी रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, 197 आई है मेरी रैंडम ब्लड शुगर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 10 से 12 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि हमारे घर पे तीन शादियाँ थी जिसमें मैं बिज़ी था, तो मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। ठीक है, चलिए पहले मैं अपनी रोटी को एक बार चेक कर लेता हूँ। देख लीजिए 2 रोटी है, पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये मैंने बनाई है 60 ग्राम आटे से 2 रोटी। रोटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले मैंने ये डायबेक्सी आटा मैंने मंगवाया था, उसका टेस्ट काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा था। फ्रैंकली बोलता हूँ, इसमें स्मेल जैसी आ रही थी, लेकिन इस बार जो आया है रियल में काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी रियल में अच्छा है। ठीक है, तो ये मैं अचार के साथ खाने वाला हूँ। तो मेरा अभी लंच कंप्लीट हो चुका है, टाइम हो गया है 1:25। ठीक है, तो मैं आपको मिलूँगा 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद, यानी 3:25 एंड 4:25 कि हमारी शुगर कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। आपको रियल में बता दूं, 1.5 साल पहले जब मैंने डायबेसी का आटा लिया था तो उसमें स्मेल काफ़ी गंदी आती थी और मुझे रोटी अच्छी भी नहीं लगती थी। पूरा का पूरा मैंने आटा फेंक दिया था। लेकिन आज जो मैंने मंगाया है रियल में इसका टेस्ट रियली अच्छा है। ठीक है, और 2 रोटी में मेरा पेट भी भर गया है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते पर डे में, तो मैंने 60 ग्राम तो ले चुका हूँ, उसकी में 2 रोटी मेरी बन चुकी है। तो क्या कर सकते हो, रात को क्या करोगे आप, क्या आप एक रोटी आप बना दो डायबेसी आटे की और एक बना लो आप गेहूँ की, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है रात को तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरी आई है शुगर खाने से पहले थी 197 जो थी रैंडम ब्लड शुगर, मैं आपको मिलूँगा 3:25, ठीक है, एंड 4:25 को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटा हो गया है डायबेसी आटे का रोटी खाए हुए। चलिए अब हमारी शुगर चेक कर लेते हैं। खाने से पहले थी हमारी वो थी 197 जो थी हमारी रैंडम ब्लड शुगर। अब चेक करेंगे 2 घंटे बाद कि हमारी शुगर कितनी आ रही है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ में साथ ये भी आप मुझे कमेंट्स करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस फूड पे आपको रिव्यू करवाना है। ठीक है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं बना पाऊँ। मैंने पहले भी अपनी शुगर जो टेस्ट की थी वो इसी उंगली से की थी और अभी भी मैं इसी से कर रहा हूँ। ये आ गई हमारी 2 घंटे बाद की शुगर। वन 180 यानी हमारा 17 पॉइंट डाउन हो गया है। यानी दोस्तों इसका मतलब यही है
कि हम डायबेक्सी का आटा हम खा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस आटे का यूज़ कर रहे हैं तो 3 या 4 दिन के बाद अपनी जो मेडिसिन होती है वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे खाने से हमारी शुगर नहीं बढ़ रही है। और दोस्तों टेस्ट भी रियल में बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसका टेस्ट भी अच्छा लगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं करने वाला हूँ वो ये करूँगा, अभी जो मैंने लिया था फूड रिव्यू वो पूरा डायबेक्सी आटा था। अभी मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 50% डायबेक्सी आटा लूँगा और 50% मैं गेहूं का आटा लूँगा। एक्चुअली क्या है कि किसी को बजट में आ रहा है ये, किसी के नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर हम दिन का 80 ग्राम भी अगर हम लोग डायबेक्सी का आटा लेते हैं तो हमारा कुछ 1200-1300 रुपये पर मंथ का हमारा बजट बैठ जाता है इस आटे का। तो हम क्या करेंगे कि 50% गेहूं का 50% ये लेंगे, तो हमारा डायबेक्सी आटे का जो बजट है वो हमारा 600-700 रुपये पर मंथ हो जाएगा। लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि ये कितना सक्सेस है। ठीक है, अभी मैं 3 घंटे बाद की वीडियो में चेक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये शुगर हमारी काफ़ी अच्छी आई है, हमारी शुगर कम हुई है। तो मुझे आफ्टर 3 घंटे खाने के 3 घंटे बाद की शुगर टेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि आटा और डायबेक्सी आटा यानी गेहूं का आटा और डायबेक्सी आटा मिलाने के बाद हमारी शुगर कितनी बढ़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी जैसे पहले अच्छी लगती है ये भी अच्छी लगी होगी, और कोई गलती हुई हो तो दिल से माफ़ करिएगा। थैंक यू।